हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। देखो बेटा, अब हमने पढ़ लिया है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी भी पढ़ा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पढ़ा है और सिंपल कंडक्टिविटी भी पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है कि अगर हम उनका डाइल्यूशन कर देते हैं, अगर हम उसमें सोलवेंट मिलाते जा रहे तो उनकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब है बेटा उसे, जैसे दूध होता है ना, मिल्क होता है और उसमें हम वाटर मिला देते हैं, तो वाटर मिलाने पर उसका मतलब है कि हम उसका डाइल्यूशन कर रही है। ठीक है, वाटर के जो आपका वो जो मिल्क होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या करे, कम करे। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर हम उसमें क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम वाटर सोलवेंट क्या करते डालते जाते हैं तो उसका डाइल्यूशन होते चला जाता है। तो उस डाइल्यूशन पर और उसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होने पर और इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम आज ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले आप देखो जो कंडक्टिविटी है। देखो बेटा, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कंडक्टिविटी का। हमने पढ़ा था जो कंडक्टिविटी होती है बेटा 1 ml, सपोज करो ये क्या है 1 ml है। 1 ml में जो इलेक्ट्रोलाइट आ गया आपका, उसके जो कंडक्टेंस है, उसकी जो कंडक्टेंस है वो इसकी क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, जो इसके अंदर आयंस है, जो इसकी पावर है, वो इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी। आप करो देखो 1 ml की बात है, अगर आप इसमें आपने क्या डाल दिया, वाटर मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट में, और वाटर मिलाने पर जो नंबर ऑफ आयंस है वे दूर दूर हो जाओगे और आप लोगे क्या 1 ml वॉल्यूम, और आपने 1 ml वॉल्यूम ले ली तो इसमें आंस क्या हो जाएंगे, कम आंस हो जाएंगे। क्योंकि आप ही देखो, अगर हम डाइल्यूशन वाला कोई पार्ट लेते हैं, इसमें कंसंट्रेशन क्या हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट की कम, तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, कम, आयंस भी क्या हो जाएंगे, कम। तो अगर हम 1 ml लेते हैं तो उसके अंदर क्या आएंगे, जो आयंस आएंगे कम आएंगे, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज कंसंट्रेशन। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन भी तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जो हम वॉल्यूम ले रहे वो क्या होगी बेटा, उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो आयंस है वे क्या करते हैं, कैरी करते हैं किसको, करंट को सॉल्यूशन में। तो डाइल्यूशन, क्लियर बेटा, अगर आप क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज, और नंबर ऑफ आयन पर यूनिट भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे। और जब डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा, अब फिर अब है सेकेंड, वो तो हो गई कंडक्टिविटी की बात। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। आपने पढ़ा है लैम्डा m इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 कंसंट्रेशन थी ना। अगर आप क्या करोगे, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करते चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। क्लियर बेटा, जो मोलर कंडक्टिविटी है कि अगर आप कंसंट्रेशन को क्या करते चले जाओगे, डिक्रीज करते जा रहे हैं, और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा बात, अब ये भी क्लियर, मुझे अगर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे, डाइल्यूशन बढ़ा रहे। इट मीन्स अगर कंडक्टिविटी है तो क्या करोगे बेटा, डाइल्यूशन पर डिक्रीज होगी। अगर मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन क्या होगी बेटा, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उसमें हम वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करते। जो मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं, वॉल्यूम तो हो कितनी भी, लेकिन हम क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं। जो आयंस आने हैं आपके कम डाइल्यूशन पर भी आएंगे, भी ज़्यादा डाइल्यूशन पर भी आएंगे। क्लियर बेटा, क्योंकि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किसके बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर। क्लियर, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी अगर आप डाइल्यूशन क्या करोगे, इंक्रीज करते हो। क्यों, या दो तरह से बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज मान लो या डाइल्यूशन इंक्रीज मान लो। ठीक, दोनों बातें की है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बेटा मैंने फॉर्मूले के हेल्प से भी आपको बता दिया है कि ये कंसंट्रेशन कम होगा तो ये क्या होगी, आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। क्लियर बेटा, अब देखो हम यही बात के ग्राफ के उससे भी समझ सकते हैं। यही कैसे समझ सकते हैं, देखो बेटा ग्राफिकल, जैसे कि हम लैम्डा m और ये क्या है आपकी कंसंट्रेशन।
ये कंसंट्रेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखो बेटा। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे 100% क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे कि NaCl है, KCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। अगर हम इनका क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने पर ये तो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ते नहीं, लेकिन हाँ जो Na और Cl है इनके बीच में जो हल्का फुल्का अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, ये दूर दूर हो जाते हैं और फ्रीली घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और जो करंट होता है बेटा, नंबर ऑफ आयन, जो उनकी स्पीड होती है आयंस की, उसी पर डिपेंड करता है। और जब ये एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे पर अट्रैक्शन नहीं रहेगा, जो करंट है, करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो Na और Cl है इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक होने की वजह से भी क्या हो जाती है, जो कंडक्टिविटी होती है बेटा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। और फिर सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बेटा, दो केस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जो CH3COOH होता है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, 50 से 60% क्या होता है बेटा, आयनाइज होता है। जैसे CH3COOH है, CH3COO नेगेटिव प्लस H+, ऐसे ब्रेक डाउन होते हैं, तो ये कंप्लीटली नहीं होता। लेकिन अगर हम इसका डाइल्यूशन करते हैं, इसमें सोलवेंट मिलाए जा रहे, तो ये इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाते हैं आपके। और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, और जब वे पास होंगे तो जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, दूर दूर, जो इनके बीच का अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, वीक होगा, और नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इसमें 2 पॉइंट इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आयंस और अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो आपका डाइल्यूशन है ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ना कि आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे इफेक्ट तो पड़ता है लेकिन बहुत कम पड़ता है। ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है, आपका जो ग्राफ आता है ज़्यादा कौन वो डिफरेंस आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। क्लियर बेटा। देखो ये तो हो गया आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ये बिल्कुल सीधा ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है, ये आपका किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, कंसंट्रेशन, और ऊपर की तरफ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। यहाँ पर जो देखो बेटा, इस तरफ आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक। अगर इसकी तरफ आओगे कंसंट्रेशन क्या होती चल जाएगी, डिक्रीज। और देखो जितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इस तरफ ऐसे चले, कंसंट्रेशन कम, जब कंसंट्रेशन कम होगी तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते चले जाएंगे, जब इंक्रीज होते चले जाएंगे ऐसे जाएगा ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जो आपका वीक, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन कर ज़्यादा किस में आया, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंसंट्रेशन इसकी क्या थी, ज़्यादा थी तो यहाँ था, और फिर जब आप डाइल्यूशन करते जा रहे तो देखो कितनी स्पीड में सीधा ये इसके पैरेलल हो जाता है, और ये इसके ऊपर इंटरसेप्ट करता है, लेकिन ये क्या जाता है, पैरेलल जाता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, और अच्छे से आगे ग्राफ में बताऊंगी बेटा इनका अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता है, स्लाइटली इफेक्ट पड़ता है, स्लाइटली इंक्रीज होती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होता है बेटा, वो स्ट्रॉन्ग क्या स्पीड में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं आपके, और क्या है आपका जो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और उनके बीच का अट्रैक्शन भी कम हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आयनाइज्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। ठीक, अब नेक्स्ट है बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझो बेटा, मैंने पहले बताया था जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी में क्या लेते हैं, 1 मोल्स। ठीक, जो 1 मोल्स लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, उसके अंदर जो उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होता है वही क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी होती है। ठीक, ऐसे ही आपका ये अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, जैसे आप कंसंट्रेशन को क्या करते जा रहे हो, देखो सपोज करो NaCl है, आप इसमें सोलवेंट मिलाए जा रहे, जब इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, और जब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाए, तो जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन 0 है वो मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा। जिस कंसंट्रेशन जिस मोलर कंडक्टिविटी पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, वीक हो जाए, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, वही क्या होती है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा। अब उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखो डेफिनेशन में समझो, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच 0, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या क्या भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होते हैं वही क्या होते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे हम लैम्डा एम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। क्लियर बेटा। अब देखो हम इन दोनों का रिलेशनशिप, हम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम डिबेई, जो डिबेई हक्कल है उन्होंने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन में निकाल सकते हैं। ये डिबेई इक्वेशन दी थी उन्होंने, इसमें हम मोलर कंडक्टिविटी और जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। ये है कांस्टेंट। जो ये बी होता है ये बेटा डिपेंड करता है जो सोलवेंट का नेचर है, कि सोलवेंट का नेचर कैसा है उस बात पर डिपेंड करता है। सी है कंसंट्रेशन, जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। अब देखो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बी होता है कांस्टेंट, जो बी होता है ये डिपेंड करता है जो सोलवेंट है और सोलवेंट के नेचर पर और टेम्परेचर पर। और सी होती है आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब देखो बेटा इसे ये बनी कैसे, किस तरह, एक स्ट्रेट लाइन में जो ऐसे फॉर्मूला बना है किस तरह बताया मैं अभी बता रही हूँ। अब देखो बेटा, अब जो रिलेशन बना है ना तो अब मैं यहाँ पे उसे लिखकर बताऊंगी। देखो, हाउ टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। जो मोलर कंडक्टिविटी है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, हम कैसे करेंगे, जो लैम्डा एम है वर्सेज कंसंट्रेशन सी। अब देखो बेटा इनके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। अब मैं इसको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताती हूँ। ये ग्राफ हो गया, ये आपकी इसकी कंसंट्रेशन, ये आपके मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बात। अब देखो बेटा केसीएल या जो भी ले लो आप, ये है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं आप। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अब इसमें क्या करोगे आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप देखोगे ये कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होती है बेटा, C इक्वल टू हो जाता है 0। जितनी आप इधर बढ़ाओगे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। हम इधर से इस टाइप चलेंगे, इस तरफ, आप इस तरफ चलोगे कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। और जब डिक्रीज होती चली जाएगी नंबर ऑफ आयंस क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी भी, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो एक पॉइंट बेटा इसे हम ऐसे मिला देंगे, अब हाइपोथेटिकल ये ऐसे किया गया, यहाँ पर क्या कर जाएंगे, इंटरसेप्ट कर जाएगा। ये बेटा अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या कर जाएगा, इंटरसेप्ट कर जाएगा। जहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन 0, तो इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगी कंडक्टिविटी का वो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा। हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर देखो बेटा आपने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट, इस साइड है कम, लेस डाइल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही, इस साइड बढ़ती जा रही और डाइल्यूशन इस तरफ बढ़ता जा रहा है अपोजिट, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर बेटा। आप जितना कम डाइल्यूशन इतनी इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा। ठीक, तो आप इधर कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है तो डाइल्यूशन क्या है, कम। जितना आप डाइल्यूशन करते जाओगे कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम, और जितना कम कंसंट्रेशन होता चला जाएगा इतने नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इस साइड था मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा बात। ये हो गया रिलेशन किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव मोलर कंडक्ट, और ये हो गया इसका कंसंट्रेशन। क्लियर बात बेटा यहाँ तक। अब देखो अब ये हो गया। अब इसके बाद अब जो कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 0 हो गई। 0 पे आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्वल हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया आई थिंक। तो जब आप देखते हो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिली, और जब स्ट्रेट लाइन मिलती है तो आपकी एक इक्वेशन बनती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या हो जाता है आपका y। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस जो यहाँ पे आपका जो भी लिया है स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब देखो बेटा अब ये जो वैल्यू है, जो ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप, ये तो इंटरसेप्ट होता है। ठीक, यहाँ पर अब ये यहाँ पर कट कर जाएगा, ये क्या होगा इंटरसेप्ट। इसका मतलब जो लैम्डा एम नोट है ये तो क्या है आपका इंटरसेप्ट, प्लस इसकी स्लोप, इसके साथ में कौन है, ये इस स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट।
बी, और एक्स क्या है कंसंट्रेशन, और इक्वल जो ये बेटा इस तरह का स्लोप आता है ये नेगेटिव में आता है, तो इसलिए बी के सामने क्या आ जाएगा नेगेटिव, और इक्वल होगा आपका लैम्डा एम। वाई क्या है बेटा, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, ठीक वाई एक्सिस पर है तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है आपका बी कांस्टेंट है, और ये क्या आपकी कंसंट्रेशन, प्लस ये यहाँ पर आके मिल गया क्या है आपका इंटरसेप्ट, ये किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा पार्ट इंटरसेप्ट को। ये तो इस तरह ये इक्वेशन बन गए, तो इसे इस साइड ले जाएगा, इस साइड लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा आपका एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस, ठीक है बेटा। अब ये क्या ऐसी इक्वेशन ये हो गया, तो बी कंसंट्रेशन सी। अब देखो इसके बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया, लैम्डा आपका लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और बी जो बी होता है जो मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो बी होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोलवेंट एंड टेम्परेचर, और ये हो गया कंसंट्रेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा आपके, एक बार मैं स्पीडली बता देती हूँ। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है स्ट्रेट लाइन मिलती है, और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या जो इक्वेशन होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक। ये क्या होता है इंटरसेप्ट होता है, ये क्या हो गया आपका स्लोप अंडर, ये क्या हो जाएगा सी, ये बी क्या होता है बेटा नेगेटिव, ये क्या है जो इस तरह स्ट्रेट लाइन मिलती है उसकी जो वैल्यू आती है माइनस में आती है, तो बी हो गया, ये जो बी होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोलवेंट और टेम्परेचर। ये होगी वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर कौन है लैम्डा एम लिमिट मोलर कंडक्टिविटी, तो ये बेटा इसमें आपका ये इक्वेशन बन गई एक स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी मैं आपको रीजन बता रही हूँ। अब देखो बेटा ये तो हो गया होगा मेरे, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। अब है नेक्स्ट ये हाउ टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो बेटा इसमें हम करेंगे, इसमें जब ये डायग्राम बनाएंगे आप कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, आपको पता है मैंने बताया था बेटा कि जो आपके ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, ठीक है। COOH है जैसे कि ये CH3 COO नेगेटिव प्लस H प्लस में ब्रेक डाउन हो गया। अगर हम इसका डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर इसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत स्पीडली इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, और आपके क्या इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी वीक हो जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो जो नंबर ऑफ आयंस वे इंक्रीज हो जाते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है कम हो जाता है फ्रीली मूव करने से। तो जो कंडक्टिविटी है जो मोलर क्या होती है स्पीडली बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो ग्राफ जो आता है कैसे आता है ऐसे घूमकर इसके इस लाइन के पैरेलल हो जाता है। क्लियर, इस लाइन की क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है, इस पे हमें इंटरसेप्ट नहीं मिलता। आपको पता है कि कोई भी लाइन जो पैरेलल होती है वे एक दूसरे को कट नहीं करती, ऐसे ही जाता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो इसमें देखने को मिलेगा इसमें कर्व मिलेगा, और जो स्ट्रेट जो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे मिलता है ऐसे होता है और उसमें इंटरसेप्ट होता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा हम इसकी हेल्प से ये कंडक्टिविटी नहीं निकालते, इसकी हम इसमें निकालते हैं जो कर्व, ठीक। तो बेटा वी आर अनेबल टू फाइंड मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थ्रू ग्राफ। तो इस ग्राफ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, जो कोरलेंस लॉ होता है उससे हम इसकी कंडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बता, अब देखो बेटा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड कंडक्टेंस। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। थोड़ा मैंने वैसे पहले बता चुकी पर फिर भी इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा आपको, और जो हल्का फुल्का डाउट होगा वो क्लियर होता चला जाएगा। बेटा जो स्ट्रॉन्ग आयनाइज होते हुए क्या होते हैं कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हुए पार्सली आयनाइज होते हैं, ठीक। डाइल्यूशन करने पर इसके ऊपर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, लेकिन बीच में से जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो आयंस है वे फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाता है बढ़ जाती है, ठीक। और इसमें नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं, कंडक्टेंस वॉल्यूम की वजह से जो उसके बीच के जो आयंस के फोर्स है वो भी कम हो जाता है, तो कंडक्टेंस वीक में ज़्यादा बढ़ता है कंपैरिजन टू किसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। क्लियर बेटा। फिर है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में क्या होगा बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में देखो बेटा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में क्या बताया मैंने बताया था पहले कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है किसके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट कम होने की वजह से। जब आप कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है बेटा डिक्रीज होती है, दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। देखो सबका निचोड़ बेटा एक साथ
ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, उनके बीच में जो आयंस है उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है वो भी कम हो जाएगा, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। फिर सेकेंड है डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बेटा 1 ml में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1 ml में अगर आप पानी मिलाते चले जाओगे आयंस दूर दूर हो जाएगा, अगर हम 1 ml लेंगे तो उसमें कम आयंस रह जाएंगे, तो सिर्फ कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आपका कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। सिर्फ एक याद रखनी है, जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेटा देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से तैयारी करके ये नोट्स अच्छे से आपके लिए ट्रिकली बना सकूं। ठीक है बेटा, थैंक यू।